नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 टॉप खबरें। हमीरपुर में ट्रक के केबिन से 20,000 रुपए चोरी करने के आरोप में एक दरोगा की ट्रक चालक ने सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे सरेआम पिटाई कर दी। ड्राइवर ने हाईवे पर दरोगा का कॉलर पकड़ा और ताबड़तोड़ कई थप्पड़ जड़ दी। सामने आए वीडियो में महज 2 सेकंड में ताबड़तोड़ 3 थप्पड़ मारे हैं। मारपीट में दरोगा की वर्दी भी फट गई। ड्राइवर के अनुसार NH 21 पर घाटमपुर के पास दरोगा ने ट्रक चालक से लिफ्ट ली। सजेती थाना क्षेत्र के अलियापुर टोल प्लाजा के पास केबिन से 20,000 रुपए निकालकर वह एक वैन में बैठकर फरार हो गया। चालक ने पीछा करते हुए करीब 13 किलोमीटर दूर यमुना पुल के पास उसे पकड़ लिया। वर्दी पकड़कर खींचने पर अंदर छिपाए गए नोट नीचे गिर गए। जौनपुर में व्हाट्सएप चैट नहीं दिखाने पर युवक ने शनिवार को अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड की गला रेतकर हत्या कर दी। गड़ासे से लाश के 3 टुकड़े किए, दोनों हाथ और दोनों पैर काटकर अलग कर दिए। हाथ और धड़ को ब्लैक पॉलिथीन में भरकर अलग अलग जगहों पर सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक आया। रविवार सुबह 6 बजे वॉक पर निकले लोगों को बदबू की वजह से शक हुआ। पास जाकर देखा तो पॉलीथिन दिखाई दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पॉलीथिन खोली तो महिला का धड़ मिला। बाकी हिस्सों की तलाश शुरू की तो 1 किमी दूर हाथ मिले। शव के बाकी हिस्सों की तलाश के लिए 3 टीमें बनाई। यूपी के हाथरस में 80 साल की बुजुर्ग महिला की रेप के बाद मौत हो गई। वह 35 दिन से अस्पताल में भर्ती थी। रविवार रात 12:30 बजे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महिला से 35 साल के युवक सलमान ने दरिंदगी की थी। बेहोशी की हालत में महिला को छोड़कर भाग गया था। वारदात 31 मई की रात की है। सुबह जब आसपास के लोगों ने घर का गेट खुला पाया तो अंदर जाकर देखा, बुजुर्ग अर्धनग्न अवस्था में चारपाई पर पड़ी थी। अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही थी। काफी मुश्किल से उन्होंने अपने साथ हुई दरिंदगी की जानकारी दी। आरोपी का नाम भी बताया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बुजुर्ग महिला को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। 8 दिन पहले तबीयत में कुछ सुधार होने के बाद उन्हें वापस जिला अस्पताल भेजा गया, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। पुलिस ने वारदात के अगले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। नैनीताल में बीच जंगल में रिसोर्ट में चल रहे सेक्स रैकेट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। यहां एक रात रुकने और एक्स्ट्रा सर्विस के लिए 2.2 लाख रुपए में रिसोर्ट बुक हुआ था, जिसके लिए 10-10 हजार रुपए के हिसाब से लड़कियां मंगवाई थीं। बाकी दिन यहां कमरा 3,000 से शुरू होता था और किस उम्र के लड़के लड़कियां हैं उस हिसाब से फिर 6,000 में कमरा दिया जाता था। SSP मंजूनाथ TC ने बताया कि आरोपी लड़कियों की फोटो को आपस में शेयर करते थे, फिर एक एक कर कमरे में जाते थे। सूत्रों के मुताबिक जो लड़के यहां आए थे उनके पास लड़कियों की पहले से फोटो मौजूद थी। दिल्ली और यूपी से आए लड़कों ने रिसोर्ट में कम उम्र की लड़कियों नाबालिग की डिमांड की थी। ये बुकिंग ग्रुप में की जाती थी ताकि रिसोर्ट मालिक को एक साथ ज्यादा रुपए मिलें और वो कम उम्र की लड़कियों का इंतजाम कर सके। वाराणसी में गर्मी से लोगों को राहत मिली है। सुबह से आसमान में काले बादलों के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। तापमान कम होकर 32 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। मौसम बदलने के बाद गंगा घाटों पर पर्यटक आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार और मंगलवार को भी चमक गरज के साथ बारिश के अलावा वज्रपात हो सकता है। 8 से 11 जुलाई के बीच व्यापक रूप से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने 8 जुलाई को वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। आगरा स्थित ताजमहल परिसर को भगवान श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर का विराजमान तेजो महालय मंदिर बताने वाले मुकदमे में सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार समेत अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। यह याचिका आगरा की जिला अदालत के उन आदेशों को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है जिनमें सिविल जज, सीनियर डिवीजन और अपर जिला जज ने विवादित परिसर के सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग खारिज कर दी थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ी सेव फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की शाखा में महिलाओं के लोन की रकम में वित्तीय अनियमितता सामने आई है।
पुलिस ने 260 महिला ग्राहकों से वसूली गई 1,11,63,173 रुपए की राशि कंपनी के खाते में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। इस पूरे मामले का खुलासा ऑडिट के दौरान हुआ। स्टेट हेड की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में 2 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मसूरी में वीकेंड पर दिल्ली से आए 2 कपल ने शराब के नशे में थाने के अंदर घुसकर एक दूसरे से मारपीट की। इस दौरान 2 लड़कियां पुलिस चौकी के अंदर पहुंच गईं और चौकी इंचार्ज के केबिन में घुसकर गाली गलौज करने लगीं। जब इंस्पेक्टर लड़कियों को समझाने पहुंचे तो एक लड़की ने केबिन का दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उसकी साथी भड़क गई और दरवाजे पर जोर जोर से लात मारने लगी। बीच बचाव करने पहुंचे पुलिस कर्मियों के साथ भी बदतमीजी की गई। फिर एक लड़की चौकी के बाहर आई और उसने पुलिस कर्मियों की तरफ थूक दिया। वह कहने लगी, देख, ये हमारा पुलिस वाला है, 1500 और 1000 वाला। थाने से बाहर निकलने के बाद लड़की पर्यटकों से भी बदतमीजी करने लगी। मॉल रोड की ओर जाकर उसने अपने दोस्त को चप्पल से मारना शुरू कर दिया। घटना रविवार सुबह 3 से 4 बजे की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक 2 घंटे से चल रही है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय और गोपाल राव बैठक में शामिल होने के लिए मंदिर पहुंचे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली। दोनों मंदिर के कमरे में बैठे हुए हैं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी बैठक में नहीं पहुंचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रस्ट की बैठक में दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कर रहे हैं। पहले जानकारी सामने आई थी कि वह बैठक में नहीं शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक सेवादारों और गार्डों को बाहर बैठाया गया है। ट्रस्ट सदस्यों के मोबाइल भी गेट पर जमा करा लिए गए हैं ताकि बैठक की बातें बाहर न आ पाएं। शाहजहांपुर में रेप के आरोप में थाने लाए गए सौतेले पिता की रविवार रात मौत हो गई। बेटी ने उस पर 3 साल तक रेप करने का आरोप लगाया था। बेटी ने पुलिस को बताया कि सौतेला पिता की उस पर गंदी नजर थी, वह उसे मायके से बुलाकर भी रेप करता था। पुलिस की पूछताछ के बीच थाने में ही आरोपी की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे CHC ले जाने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने आरोपी को देखते ही मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आई है। आरोपी युवक की मौत के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। युवक के घरवालों का आरोप है कि मौत रविवार रात 1:40 बजे हुई, जबकि पुलिस ने रात के 2:19 पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया। घटना सिधौली इलाके की है। गुजरात में भावनगर के पालीताना तालुका में सोमवार सुबह शेरनी ने किसान पर हमला कर दिया। किसान कालूभाई बोगभाई परमार ने बताया कि शेरनी ने मेरी पीठ पर वार किया और मुझे गिरा दिया। फिर उसने मेरा हाथ अपने मुंह में पकड़ लिया। उसने मुझे करीब आधे घंटे तक पकड़े रखा। कालूभाई ने बताया, मैं लगातार उससे छूटने की कोशिश करता रहा। मैंने उसे खरोंचा भी, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। शेरनी ने इसके पहले एक और व्यक्ति पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसने भागकर खुद को घर में बंद कर लिया। भावनगर गिर नेशनल पार्क के इलाके में है। यहां अक्सर घरों और खेतों के आसपास शेर देखे जा सकते हैं। भीलवाड़ा जिले में पत्नी का मर्डर करने के बाद पति ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक अपनी पत्नी के साथ रविवार रात को साढ़ू के घर आया था। दोनों ने रात को साथ खाना खाया, फिर कमरे में सोने चले गए। सोमवार सुबह युवक का साढ़ू और साली फूल तोड़ने के लिए खेत गए तो पत्नी भी साथ चली गई। कुछ देर बाद युवक ने फोन कर उसे घर बुला लिया। यहां दोनों के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई तो गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी फंदे पर लटक गया। लखनऊ में हाल ही में हुए अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। राज्य भर में कोचिंग संस्थानों, स्कूलों और अन्य व्यावसायिक भवनों की सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई है। कई स्थानों पर फायर सेफ्टी नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं। मेरठ में भी कई कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से सील किया गया। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा। मेरठ के चर्चित डबल मर्डर मामले में अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह मामला दंपति की निर्मम हत्या से जुड़ा था, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। अदालत ने उपलब्ध सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। सजा के साथ आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष जताया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने इसे न्याय व्यवस्था की बड़ी सफलता बताया। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियारबंद अपराधियों ने कर्मचारियों को धमकाकर कैश अपने कब्जे में ले लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिजनौर में एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत का मामला सामने आने से परिजनों में भारी आक्रोश है। परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक हंगामा होता रहा। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर उचित कार्रवाई की बात कही गई है। बागपत जिले में एक भट्ठे के मुनीम की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि हत्या के बाद शव को तेजाब डालकर जलाने की कोशिश की गई ताकि पहचान मिटाई जा सके। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और कई अहम सुराग जुटाए गए हैं। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। मेरठ में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में व्यापारी जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बढ़ती कीमतों का असर व्यापार और आम जनता दोनों पर पड़ रहा है। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं के दाम नियंत्रित करने की मांग की। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रशासन ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। भारतीय युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी आगामी इंग्लैंड दौरे की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने मेरठ पहुंचकर अपने लिए विशेष क्रिकेट बैट तैयार कराए। मेरठ लंबे समय से खेल उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध रहा है। बताया जा रहा है कि बल्लेबाजी को और बेहतर बनाने के लिए खास डिजाइन वाले बैट तैयार किए गए हैं। क्रिकेट प्रेमियों के बीच इस खबर को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। अब सभी की नजर उनके आगामी प्रदर्शन पर टिकी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में मौसम तेजी से बदल सकता है। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। किसानों को भी अपनी फसलों और कृषि उपकरणों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। बारिश से कई इलाकों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। लंबित विकास कार्यों को समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। आम जनता की समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सरकार का कहना है कि विकास और सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आने वाले समय में विभिन्न जिलों में समीक्षा अभियान लगातार जारी रहेगा।